बबलू की शराब छुड़वाने का बहुत प्रयास किया गया। अंत में थक हार कर कुछ मित्रों के सुझाव पर दो चर्च में फादर के पास गया। फादर ने उसे 3 बार पानी में डुबकी लगाकर कहा, पुराना बबलू खत्म हो गया, अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो। अब कोई शराब नहीं, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारा नाम डेविड है। वो चुपचाप गर्दन हिलाकर वापस घर आ गया। अलमारी से ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, पानी में 3 बार घुमाया और बोला, ओल्ड मॉन्क खत्म, अब तुम शुद्ध हो। अब कोई शराब नहीं, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारा नाम है पतंजलि काढ़ा। पति, आज मुझे जादुई चिराग मिला था। पत्नी, फिर आपने मेरे लिए कुछ मांगा? पति, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ही मांगा था कि तुम्हारे दिमाग को 10 गुना और बढ़ा दे। पत्नी, तो क्या उसने ऐसा कर दिया? पति, वह तो हंसने लग गया और बोला, शून्य को किसी से भी गुणा कर दो, वह शून्य ही रहता है। अब पति और जादुई चिराग दोनों लापता हैं। 65 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इलाज के पूरे समय नर्स ज़रा सुंदर रखना। डॉक्टर, अंकल, इस उम्र में आप ऐसी बात कर रहे हो? अंकल, डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों कमीने सुबह शाम 2 बार मेरा हाल पूछने जरूर आएंगे। पत्नी, सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बनकर आऊंगी। पति, मैं ये घर ही बेच दूंगा। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे दोस्त का क्या काम करते हैं? मैंने कहा, बस इतना समझ लो, रॉयल स्टैग, ओल्ड मॉन्क, ट्यूबॉर्ग, किंगफिशर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं की दम पर चलती हैं। एक औरत अपनी नई पड़ोसन के घर के अंदर जाने लगी। तभी उसकी निगाहें दरवाजे के ऊपर टंगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, कृपया चप्पलों के साथ अपनी गलत सोच, गलत हरकत, सास बहू, देवरानी जेठानी और ननद की चुगली बाहर ही उतार कर गया है। और एक सबसे खास बात, अपनी तिरछी नज़रों से मेरे हैंडसम पति को ना देखें, वो बहुत सीधे हैं, किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। डॉक्टर, जब आपको पता था छिपकली आपके नाक में जा रही है तो आपने रोका क्यों नहीं? पेशेंट, पहले कॉकरोच गया था, मैंने सोचा उसे पकड़ने जा रही होगी। जब आपको एक औरत पसंद करती है तब आप एक पति हैं। जब आपको बहुत सारी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। जब आपको हजारों औरतें पसंद करती हैं तब आप एक लीडर हैं। और जब आपको शहर की पूरी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक पानी पूरी वाले हैं। लड़की, अपनी पिक भेजो। लड़का, मेरी प्रोफाइल देखो। लड़की, ये तो कार है। लड़का, हाँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तो अंदर ही बैठा हूँ। झगड़ा होने के बाद अचानक मेहमान आने पर मियाँ बीवी में जो काम चलाऊ बातचीत होती है उसे सीज फायर कहते हैं। पति, आज रोटी थोड़ी मोटी है। पत्नी, बाहर मोटा बर्गर तो गले में उतर जाता है और घर पर तुम लोगों को रोटी और बीवी पतली चाहिए। कहो तो बेलन को गले में डालकर रोटी पेट में उतार दूं। गांव में प्रवचन हो रहे थे। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा झामलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? झामलू, मैं इस गांव का नहीं हूँ। महाराज ने उसे तबला फेंक कर मारा। दोस्त को फ़ोन किया तो उसकी बीवी ने फ़ोन उठाया। हमने पूछा, भाभी जी, यादव जी कल कोई बंदरिया लाने वाले थे, लाए या नहीं? इत्तेफाक से वो उसी दिन बीवी को मायके से घर लाए थे। तब से यादव जी घर से फरार हैं।
डॉक्टर, तुम पागल कैसे हुए? आदमी, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसीलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। डॉक्टर, चुप कर, तू मुझे भी पागल करेगा क्या? पत्नी ने पति को मैसेज किया, ऑफिस से लौटते समय सब्जी लेते आना, और हाँ, पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। पति, कौन सी पड़ोसन? पत्नी, कोई नहीं, मैंने केवल इसलिए मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम लिखा ताकि मैं श्योर हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा मैसेज पढ़ा। अब कहानी में मोड़ है। पति, लेकिन मैं तो पड़ोसन के साथ ही हूँ। तुम किस पड़ोसन के बारे में बात कर रही थी? पत्नी, कहाँ हो तुम? पति, सब्जी बाजार के पास। पत्नी, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। 10 मिनट में सब्जी बाजार पहुँचकर पत्नी ने पति को मैसेज किया, कहाँ हो तुम? पति, मैं ऑफिस में हूँ, अब तुम्हें जो सब्जी खरीदना है खरीद। हीर, तुम हमको 14 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हें 14 दिन के अंदर लौटा देंगे। 14 दिन के बाद राजू बोला, लाओ हीर, हो गए 14 दिन। हीर हैरानी से बोला, ये लो। राजू, अभी ये तो लोटा है। हीर, हम भी तो यही बोला था कि लोटा देंगे। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो का? अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। शादी के 15 साल के बाद का रोमांस। वाइफ, मुझे बर्गर खाना है। हस्बैंड ने लाकर दिया। वाइफ, थैंक्स। हस्बैंड, बस थैंक्स? वाइफ शर्मा कर, तो अब क्या किस करूं? हस्बैंड, बकवास मत कर, बर्गर आधा कर। इतिहास गवाह है कि एरोप्लेन मोड का यूज़ एरोप्लेन में कम और मोबाइल का नेटवर्क पकड़ने में ज़्यादा होता है। इंसानों के भी डॉक्टर हैं, जानवरों के भी डॉक्टर हैं। अगर फलों के भी डॉक्टर होते तो आज बेचारा लंगड़ा आम अपने पैरों पर चलता। 3 दोस्त दारू पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पी कर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है, हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसा देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है, और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो इसे पता चल गया। ऑटो वाला, क्यों मारा? तीसरा, अबे रिक्शा धीरे चलाना था ना।